नमस्कार दोस्तों, बुनियाद एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। अपना जो चैप्टर चल रहा है वो जीवाणु से होने वाले रोगों का चैप्टर चल रहा है। और जीवाणु की ट्रिक आपको लगभग याद होगी क्योंकि मैंने 3-4 बार आपको जो रिपीट करवा दिया है। ठीक है, आज वाला अपना चैप्टर हो जाएगा जीवाणु जनित बीमारी, जीवाणु जनित बीमारी या रोग। ठीक है, और रही बात ट्रिक की, तो ट्रिक के बारे में आप याद रखना। ट्रिक लगभग आप सभी की याद हो गई होगी। मैंने 2-3 बार आपको ट्रिक बता दी है। ठीक है, इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी? ट्रिक ही हो जाएगी ए कूड़ी पटाखा, टीटी शिगोनी है। ये इसकी क्या हो जाएगी? ट्रिक हो जाएगी। ये इसकी हो जाएगी ट्रिक। अब देखिए, मैंने आपको एंथ्रेक्स के बारे में बता दिया, अतिसार के बारे में बता दिया, कुष्ठ रोग बता दिया, डिप्थीरिया हो जाएगा, प्लेग बता दिया, टाइफाइड बता दिया, काली खांसी बता दिया और टिटनस से बता दिया। फिर टी से हो जाएगा टीबी। टी से क्या हो जाएगा? टी से हो जाएगा टीबी। आगे वाले टी से हो जाएगा तो टीबी। अब देखो, जो टीबी रोग है इसे अपन अन्य किस नाम से जानते हैं? जैसे मैंने आपको पीछे भी बताया था, जैसे टाइफाइड है तो टाइफाइड को अपन मोती जरा भी कहते हैं, पानी जरा भी कहते हैं, ठीक है ना, म्यादी बुखार भी कहते हैं। इसी प्रकार से टीबी को अपने किस नाम से जानते हैं? तो आपको याद रखना, टीबी को अपन टीबी भी कहते हैं। टीबी को अपन तपेदिक नाम से भी जानते हैं। किस नाम है? तपेदिक रोग के नाम से भी जानते हैं। टीबी को अपन क्षय रोग के नाम से भी जानते हैं। किस नाम जानते हैं? क्षय रोग के नाम से भी जानते हैं। टीबी को अपन राज रोग के नाम से भी जानते हैं। किस नाम जानते हैं? राज रोग। ठीक है, टीबी को अपन यक्ष्मा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, टीबी को अपन राज यक्ष्मा के नाम से भी जानते हैं। राज यक्ष्मा के नाम से। ठीक है, टीबी को अपन काक रोग के नाम से भी जानते हैं। काक रोग के नाम से भी जानते हैं। और टीबी को अपन कोच रोग के नाम से भी जानते हैं। किस नाम जानते हैं? कोच रोग के नाम से भी जानते हैं। टीबी को अपन सफ़ेद पल्ले के नाम से भी जानते हैं। किस नाम जानते हैं? सफ़ेद पल्ले के नाम से भी जानते हैं। ये हो जाएगा भाई टीबी। तो टीबी के बारे में आप याद रखना। टीबी को अपन तपेदिक भी कहते हैं, क्षय रोग भी कहते हैं, राज रोग भी कहते हैं, यक्ष्मा रोग भी कहते हैं, राज यक्ष्मा भी कहते हैं, काक रोग भी कहते हैं, कोच रोग भी कहते हैं और सफ़ेद पल्ले के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब देखिए, ज़्यादातर क्वेश्चन आता है कि तपेदिक रोग या टीबी रोग या क्षय रोग का कारण क्या है, ये किसके कारण होता है? तो सबसे पहले आप याद रखना, ये जो रोग होता है ना, ये जीवाणु के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा। किस जीवाणु के द्वारा आता है? वह जीवाणु का क्या नाम है जिससे टीबी होती है? उस जीवाणु का नाम है माइको। इस जीवाणु का क्या नाम है? माइकोबैक्टीरियम। क्या हो जाएगा? माइकोबैक्टीरियम। ठीक है, इस जीवाणु का नाम है माइकोबैक्टीरियम। ट्यूबरकलोसिस ये इस जीवाणु का नाम है। और इस जीवाणु से होने वाली बीमारी कौन सी है? तो वो आपको याद रखना है, टीबी। ठीक है, अब इस जीवाणु की खोज किसने की थी? तो इस जीवाणु की खोज की थी रॉबर्ट कोच ने। किसने की थी? रॉबर्ट कोच नामक वैज्ञानिक था और जिसने रॉबर्ट कोच नामक वैज्ञानिक था और जिसने, आपको याद रखना, टीबी के जीवाणु की खोज की थी। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी और रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्र की खोज की थी। तो आपको याद रखना, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्र की खोज, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज, ठीक है, और रॉबर्ट कोच ने और टीबी के जीवाणु की खोज की थी। और इसीलिए इस रोग को अपने क्या कहते हैं? कोच रोग के नाम से भी जानते हैं। देखिए, अब जो ये रोग है, ये जो इस जीवाणु का प्रसार किस प्रकार से होता है? ये जो जीवाणु है और ये एक दूसरे से कैसे फैलता है? तो या तो आप रोगी के थूकने से, या तो क्या होता है, रोगी के थूकने से या चूमने से क्या होता है ये। और इस रोग का जीवाणु का क्या होता है? इस रोग के जीवाणु का क्या होता है? प्रसार होता है, या इस रोग का जीवाणु क्या है? फैलता है। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि जो टीबी रोग है इसका लक्षण क्या है। इसके लक्षण के बारे में देखिए। इसके लक्षण के बारे में अगर अपन देखें ना, तो आपको याद रखना, एक तो होता है जवर, बुखार आती है। ठीक है, इसके अलावा रात को पसीना,
रात को क्या आता है, पसीना आता है, ठीक है। इसके अलावा भूख में कमी हो जाती है, भूख में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। इसके अलावा वज़न का ह्रास होने लगता है, वज़न का क्या होने लगता है, ह्रास होने लगता है। भूख में कमी होती है, पाचन तंत्र गड़बड़ा जाता है, ठीक है। रात को क्या आता है, पसीना आने लगता है और बुखार की शिकायत रहती है, खांसी आती है, बलगम निकलता है। और ये इस रोग का क्या है, लक्षण है। किस रोग का है, तो टीबी का, ठीक है। अब देखिए इससे प्रभावित अंग कौन सा है, जो टीबी रोग है इससे प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है। और प्रभावित अंग के बारे में अगर अपन बात करें तो प्रभावित अंग हो जाए फेफड़ा। जो टीबी रोग है, जो क्षय रोग है टीबी ना, इससे प्रभावित होने वाला अंग ना, तो उसके बारे में आप याद रखना, इससे प्रभावित होने वाला अंग है फेफड़ा। कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो फेफड़ा अंग क्या होता है, इससे प्रभावित होता है, ठीक है। अब देखिए इसकी जांच, टीबी की जांच कौन सी है, तो जांच के बारे में आप याद रखना, टीबी की जांच है MONTOUX। ये जो मोन्टक्स टेस्ट है ना, ये टीबी की जांच है। टीबी की जो जांच है, जो परीक्षण है, वो क्या है, मोन्टक्स जो टेस्ट है। और इससे क्या है, टीबी रोग का पता लगाया जाता है, ठीक है। अब अपन देखते हैं टीबी रोग का उपचार। उपचार क्या है, तो उपचार के बारे में आप याद रखना, जो बच्चे होते हैं, बच्चों में क्या होता है, जन्म के समय एक टीका लगाया जाता है और उस टीके का नाम है BCG का टीका। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि टीबी रोग के उपचार में कौन सा टीका, टीबी रोग के उपचार में बच्चों में कौन सा टीका लगाया जाता है, तो BCG का टीका या BCG का टीका किस रोग के उपचार में लगाया जाता है, तो आपको याद रखना है टीबी रोग के उपचार में ये टीका लगाया जाता है। अब BCG का पूरा नाम क्या है, बी का हो जाएगा बेसिलस, बी का क्या हो जाएगा, बी का हो जाएगा बेसिलस, ठीक है। सी का हो जाएगा कालमेट, सी का क्या हो जाएगा, कालमेट। और जी का हो जाएगा गयूरिन, क्या हो जाएगा, गयूरिन। मतलब जो BCG का टीका है ये टीबी के उपचार के लिए या रोकथाम के लिए छोटे बच्चों में लगाया जाता है। और BCG का जो पूरा नाम है वो बेसिलस कालमेट गयूरिन, बेसिलस कालमेट गयूरिन, ठीक है। या फिर ये भी पूछा जाता है कि BCG के टीके की खोज किसने की थी, तो आपको याद रखना कालमेट गयूरिन नामक वैज्ञानिक था और जिसने BCG के टीके की खोज की थी और अपने नाम पर इस टीके का इसने नाम रखा था। इसके अलावा आपको याद रखना कि टीबी रोग का ना, टीबी रोग के उपचार में एक डोट्स पद्धति का भी उपयोग किया जाता है। एक डोट्स पद्धति है, एक उपचार, ये जो डोट्स पद्धति है, तो आपको याद रखना जो डोट्स पद्धति है, इस डोट्स पद्धति का उपयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है, तो आपको याद रखना इस डोट्स पद्धति का उपयोग टीबी रोग के उपचार में किया जाता है। किस रोग के उपचार में किया जाता है, टीबी रोग के उपचार में डोट्स पद्धति का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा एक इंजेक्शन दिया जाता है और इस इंजेक्शन का नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। और ये जो इंजेक्शन है ये टीबी रोग के उपचार में लगाया जाता है। इसके अलावा टीबी की एक नई दवा भी है और उसका नाम है विल्सिन। विल्सिन क्या है, एक टीबी की नवीनतम दवा है। स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या है, ये इंजेक्शन है। इसके अलावा टीबी रोग के उपचार में और डोट्स पद्धति का भी उपयोग किया जाता है। ये हो जाएगा भाई लोगों टीबी वाला जो भाग है या टीबी वाला जो टीबी का जो चैप्टर है वो हो जाएगा कंप्लीट। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाता है कि तपेदिक या टीबी क्षय रोग का कारण क्या है, तो जीवाणु है। तो जीवाणु को क्या नाम है, माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस है। और इससे प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है, तो फेफड़ा है, ठीक है। और इसका जीवाणु भी क्या है, वायु द्वारा प्रसारित होता है, ठीक है। अब आगे वाला हो जाएगा सी, और सी से क्या हो जाएगा, सी से आगे वाला रोग कौन सा है, तो सी से हो जाएगा सिफिलिस रोग। कौन सा हो जाएगा, सिफिलिस रोग हो जाएगा, सी से हो जाएगा सिफिलिस। और सिफिलिस रोग के बारे में आप याद रखना, इसे फ्रेंच रोग के नाम से भी जानते हैं। किस नाम जानते हैं अपने, फ्रेंच रोग, या इसे फ्रेंच फॉक्स के नाम से भी जानते हैं, या आपको याद रखना इसे फ्रेंच रोग या फ्रेंच फॉक्स के नाम से भी जानते हैं। इस रोग में होता क्या, सिफिलिस में, इस रोग में क्या होता है, दांतों पर और विशेष, सिफिलिस में क्या है, दांत होता है ना, दांतों पर विशेष चिन्ह बन जाते हैं। जो दांत होते हैं ना अपने विशेष चिन्ह बन जाते हैं और इसीलिए इससे, और इसको अपने क्या कहते हैं, हचिन्स
क्या कहते हैं, हचिंस दांत भी कहते हैं, हचिंस दांत भी कहते हैं। आपको याद रखना कि जो सिफिलिस रोग है ये इसको फ्रेंच रोग भी कहते हैं, इसे फ्रेंच फॉक्स भी कहते हैं। और इस रोग में क्या होता है, दांतों पर विशेष चिन्ह बन जाते हैं और जिसको अपन क्या कहते हैं, जिसे अपन हचिंस दांत कहते हैं। क्या कहते हैं, हचिंस दांत के नाम से जानते हैं। अब आपसे पूछा जाता है कि सिफिलिस रोग का कारण क्या है, तो सिफिलिस रोग का कारण है जीवाणु। यह सिफिलिस रोग किससे होता है, ये जीवाणु से होता है। उस जीवाणु का क्या नाम है, तो इस जीवाणु का नाम है ट्रिपोनम पैलिडम। क्या नाम है, ट्रिपोनम और पैलिडम। और ये क्या है, इस रोग का जीवाणु है और जिसके द्वारा कौन सा रोग हो जाता है, तो आपको याद रखना उससे होने वाली बीमारी कौन सी है, तो सिफिलिस है। अब सिफिलिस के बारे में आप याद रखना, सिफिलिस एक एसटीडी है। सिफिलिस एक क्या है, एसटीडी है। एस को मतलब क्या होता है, सेक्सुअल। टी का मतलब क्या होता है, ट्रांसजेनिक। और डी का मतलब क्या होता है, डिजीज। ये जो रोग है ना, ये जो सिफिलिस रोग है ना, ये एक लैंगिक संचरित रोग है जिसे इंग्लिश में अपन क्या कहते हैं, सेक्सुअल ट्रांसजेनिक डिजीज कहते हैं। और शॉर्टकट में इसे अपन क्या कहते हैं, एसटीडी कहते हैं। ठीक है, और हिंदी में इसे अपन एसटीडी क्या कहते हैं, हिंदी में अपन कहते हैं लैंगिक संचरित रोग। ठीक है ना, लैंगिक संचरित रोग क्या कहते हैं, लैंगिक संचरित रोग। ठीक है, जो लिंग संबंधी रोग है ना, वो लैंगिक संचरित रोग, और जिसको इंग्लिश में अपन कहते हैं सेक्सुअल ट्रांसजेनिक डिजीज। ठीक है, अब देखिए जो सिफिलिस रोग है इसकी जाँच कौन सी है, तो जांच के बारे में आप याद रखना। एक तो VDRL टेस्ट किया जाता है। ठीक है, एक तो VDRL टेस्ट किस उपचार में जाता है, सिफिलिस। और दूसरा एक टेस्ट है उसका नाम है TPI। तो VDR और TPI और जो दोनों टेस्ट है ये किस रोग के उपचार में किया जाता है, तो आपको याद रखना ये सिफिलिस रोग के उपचार में किया जाता है। और सिफिलिस एक यौन संबंधी बीमारी है या लैंगिक संचरित बीमारी है, जिसको अपन शॉर्टकट में अपन क्या कहते हैं, एसटीडी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और ये एक जीवाणु से होने वाली बीमारी है। आगे वाली है गौ, और गौ से हो जाएगा गोनेरिया। गौ से क्या हो जाएगा, तो गौ से आपको याद रखना, गौ से हो जाएगा गोनेरिया। गौ से क्या हो जाएगा, गौ से हो जाएगा आपको याद रखना गोनेरिया रोग। ठीक है, और गोनेरिया को अपने क्या है, सुजाक रोग के नाम से भी जानते हैं। किस नाम जानते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, सुजाक, या सुजाक कहते हैं, या इसको अपने क्या है, गोनेरिया रोग के नाम से भी जानते हैं। ये भी आपको याद रखना, ये भी जीवाणु से होने वाली बीमारी है। ये भी किससे होने वाली बीमारी है, ये भी जीवाणु से होने वाली बीमारी है। और उस जीवाणु का क्या नाम है, और जीवाणु का नाम है नाइसेरिया। क्या है, नाइसेरिया और गोनोरियाई। ठीक है ना, गोनोरियाई, ये जो जीवाणु है। और इस जीवाणु से आपको याद रखना, इस जीवाणु से आपको याद रखना, इस जीवाणु से जो रोग होता है उसको अपन बोलते हैं सुजाक या गोनेरिया। ठीक है, अब इस रोग का लक्षण क्या है, इस रोग में होता क्या है, इस रोग के बारे में आप याद रखना। जैसे अपन नर की बात करते हैं कि नर में और इस जीवाणु का संक्रमण होने पर या इस जीवाणु के प्रवेश करने पर क्या होता है कि जो मूत्र मार्ग है और मूत्र मार्ग से और या मूत्र के साथ सफ़ेद गाढ़ा द्रव निकलने लगता है। ठीक है, और जिससे क्या होती है, कमजोरी की भी शिकायत होती है। इसके अलावा स्त्रियों में क्या होता है, स्त्रियों में क्या होता है कि इनके भी के जो मूत्र मार्ग है उसमें दर्द होने लगता है, और स्त्रियों के जो मासिक धर्म है और इसमें भी व्यवधान पैदा हो जाता है, और इससे क्या होता है, स्त्री में बांझपन के लक्षण भी पैदा हो जाते हैं। तो आपको याद रखना कि जो गोनेरिया रोग है इसमें जो नर होता है ना, नर की जो मूत्र मार्ग है ना, मूत्र मार्ग, और मूत्र मार्ग से तो आपको याद रखना गाढ़ा द्रव निकलता है, गाढ़ा द्रव निकलता है, सफ़ेद रंग का गाढ़ा द्रव निकलता है। ठीक है, और मादा में क्या होता है, मादा में क्या होता है, जो मूत्र मार्ग है और मूत्र मार्ग में क्या होता है, दर्द होता है, और स्त्रियों में बांझपन का लक्षण क्या हो जाता है, पैदा हो जाता है। किस रोग में हो जाता है, तो आपको याद रखना वो हो जाएगा गोनेरिया रोग। ठीक है, कल वाला अपना जो चैप्टर हो जाएगा वो हो जाएगा नी से निमोनिया और है से हैजा। ठीक है, कल जीवाणु से होने वाला जो रोग है इनका पूरा या जीवाणु से या बैक्टीरिया से होने वाली जो बीमारी है इसका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आज वाला अपना जो टीबी वाला है, जो सिफिलिस वाला है, जो गोनेरिया वाला है, वो मैंने आपको बता दिया।